सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इन्हदामी कार्रवाई जारी रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि मेयर इस मामले के फरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रद्दमल के बाद इन्हदामी कार्रवाई रोकी गई। कार्रवाई के दौरान मस्जिद से लगे हिस्से को गैर कानूनी बताकर मुनहदिम किया गया। इस बात से लोगों में नाराजगी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होगी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर समाअत से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत कर रहा है। और वहीं जहांगीरपुरी में हुई इन्हदामी कार्रवाई पर असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट कर बीजेपी और आप पर निशाना साधा है। अवैसी ने कहा कि 1976 में इख्तिदार में रहने वाले अब एक बेकार ताकत हैं। ये बीजेपी और आप को याद रखना चाहिए। अवैसी ने मजीद कहा कि इख्तिदार अबदी नहीं है। नजर आपको बता दें, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद जहांगीरपुरी में इन्हदामी कार्रवाई जारी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सख्त रद्दमल दिया है और साथ ही सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या मेयर इस मामले के फरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट के रद्दमल के बाद इन्हदामी कार्रवाई रोकी गई है और कार्रवाई के दौरान मस्जिद से लगे हिस्से को गैर कानूनी बताकर मुनहदिम किया गया। इस बात से लोगों में नाराज़गी भी है और इस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। और वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मामले से इनकार कर दिया है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या जानकारी आप अपडेट देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्ती दिखाई है, कार्रवाई रोकी गई है, क्या कुछ वहां अभी चल रहा है? देखिए जिलानी, इस वक्त मैं जहांगीरपुरी के उसी चौक पर मौजूद हूँ जहां पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी। मैं आपको सबसे पहले यहाँ के हालात दिखाता हूँ जी कि किस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है। आप देख सकते हैं ये जो दुकान आपको दिखाई दे रही है जी, ये गणेश गुप्ता नामी एक शख्स की है जिसको डीडीए ने ये 30 साल पहले ये जगह अलॉट की थी। उसका कहना है कि उसको ना तो नोटिस दिया गया, ना उसके ऊपर कोई बकाया था। वो बराबर अपने जो कागजात हैं उनको बताता रहा, दिखाता रहा कि मेरी ये दुकान लीगल है, इलीगल नहीं है, मैं इसका किराया भरता हूँ, तमाम चीज़ें वो बताता रहा। लेकिन उसके बावजूद एमसीडी के जो अफसर थे वो आगे नहीं आए और उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना और ये दुकान तोड़ दी गई। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इस तरफ का जो इलाका है, ये जो पूरा इलाका है, ये वो इलाका है जो लेफ्ट साइड में खासतौर से आपको बिल्डिंग्स दिखाई देंगी जहाँ पर सुरक्षाकर्मी बैठे हैं, पुलिस के जवान बैठे हैं। ये वो इलाका है जो मुस्लिम बहुल है और इसी इलाके में मुस्लिम्स रहते हैं। और इसी इलाके में जो बाहर कुछ लोगों ने टीन शेड निकाल रखे थे, वो तमाम जो टीन शेड्स वगैरह थे जो गैर कानूनी कब्जा कहते हैं उनको तोड़ा गया। किसी का जीना बाहर निकला हुआ था, किसी ने टीन शेड डाल रखे थे, उसको तोड़ा गया। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो इलाका है, ये जो आपको हम रोड दिखा रहे हैं जहां पर हमारे सुरक्षा कर्मी और तमाम टेंट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये 2 दिन पहले यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि आज जब से कार्रवाई की बात हुई उसके बाद जो पुलिस 400 सिक्योरिटी एहलकार मांगे गए थे, उसके बाद से यहाँ पर ये तमाम जो टेंट वगैरह लगाए गए हैं और यहाँ पर ये जो साइड में दुकानें हैं यहाँ पर कार्रवाई की गई है। हालांकि इस रास्ते पर पहले सुबह लोगों को जाने दिया जा रहा था, लेकिन पिछले 1 घंटे से इस इधर की तरफ आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो ये पूरा इलाका वो है जो मुस्लिम बहुल इलाका है और इसको सी ब्लॉक कहते हैं। आपको यहाँ पर आपको मस्जिद भी दिखाई दे रही है और इसी के आगे काली माता का मंदिर है जहाँ जाते जाते जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी, गैर कानूनी कब्जा हटाने की कार्रवाई थी, वो रोक दी गई थी और इसी वजह से इस पर एक तरफा कार्रवाई का इल्जाम लगने लगा था। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी जो कुछ गैर कानूनी कब्जा था इसको हटाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो इस तरफ का इलाका है, यानी क्योंकि ये चौक है और यहीं पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी और ये जो इलाका है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2 दिन पहले तक यहाँ कुछ नहीं था, अचानक ये कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, हालिया जो वाकयात हुए हैं, उसके बाद इस कार्रवाई पर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या ये उसी तरफ इशारा करता है? बुलडोजर एक तरह से पूरे मुल्क में छाया हुआ है, उत्तर प्रदेश के बाद अब ये दिल्ली में भी एमसीडी का बुलडोजर दिखाई दे रहा है। क्या कुछ इस पर सियासत हो रही है अभी?
खुर्रम, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं मस्जिद से मुत्तसिल दीवार को भी मुनहदम किया गया। जो हिस्सा था उसको गैर कानूनी बताकर वहाँ पर जो टीन शेड थे, वो दीवार थी, उसको तोड़ा गया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कार्रवाई पर सख्ती जताई, नाराज़गी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या इसमें मेयर भी इसका हिस्सा हैं, तो कार्रवाई को फिलहाल अभी रोका गया है। 2 दिन पहले जैसा कि खुर्रम ने कहा कि जिस तरह के हालात वहाँ पर हालात पैदा हुए थे, उसके बाद ही अचानक बुलडोज़र की जो कार्रवाई हुई है, इस पर अब सियासत चल रही है। खुर्रम, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो जिस तरह से 2 दिन पहले के कुछ वाक़यात हुए यहाँ पर, उसके बाद ये कार्रवाई बुलडोज़र, एक तरह से बुलडोज़र की सियासत चल रही है और मस्जिद के पास का जो हिस्सा तोड़ा गया है उससे लोग नाराज़ हैं इलाके के, क्या कुछ लोगों ने बताया? देखिए जिलानी, वाकई लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। मैं आपको वो इलाका दिखाता हूँ सबसे पहले, जिस तरफ मस्जिद है और इसी मस्जिद के आगे लाइन में काली माता का मंदिर है। दोनों आपको यहीं से दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि उस तरफ हम जाना चाहते थे, लेकिन उस तरफ जाने से सिक्योरिटी एहलकारों ने, दिल्ली पुलिस ने हमें रोक दिया है, क्योंकि इसी साइड पर एक सवाल उठ रहा था। क्योंकि जिस तरीके से गैरकानूनी कब्जा हटाने की कार्रवाई हुई, तो मस्जिद तक तो ये कब्जा हटाया गया। मस्जिद का कुछ पोर्शन भी बाहर निकला हुआ था, जिसमें हमने आपको दिखाया था, पहले तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से वहाँ पे भगवा झंडे, कुछ बोतलें वगैरह वहाँ पड़ी हुई थी, और ये कहा गया था कि इसी जगह पर जो है मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की गई थी। तो उससे आगे जब काली माता का मंदिर है, वहाँ जाते जाते वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहुँच, जो एमसीडी के अफसरान हैं उन तक पहुँच गया था, और ये कहते हुए वहाँ पर कार्रवाई रोक दी गई। हालांकि जो कार्रवाई थी, जो ऑर्डर आया था, वो 10:50 पर आया था। 12 बजे तक एमसीडी के अफसरान लगातार जो है बुलडोजर की जो कार्रवाई थी वो करते रहे, और उससे पहले ये तमाम चीजें नहीं रोकी गई। हालांकि इससे इधर का जो इलाका है, ये जी ब्लॉक का इलाका है, यानी कि सी ब्लॉक और जी ब्लॉक के दोनों के बीच में जो पत्थरबाजी हुई थी, ये दोनों आमने सामने की साइडें हैं, वहां पर हुई थी जी। तो लेकिन इस पूरे इलाके में बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की गई। हाँ जिलानी जी, पहुंच रही है आपकी आवाज जी। कार्रवाई नोटिस मिलने के बाद भी 12 बजे तक इस तरह से चल रही है, और इस पर आप जो है सीधे बीजेपी का गिरेबान पकड़ रही है। बीजेपी पर अब एक दूसरे पर तनकीद हो रही है। जी खुर्रम, ये तफसीली जायजा खुर्रम शहजाद बता रहे थे। जिस तरह से वो चौराहा है, वहाँ पर 3 रास्ते उन्होंने जैसा कि बताया कि सी और जी ब्लॉक है, एक हिस्से पर कार्रवाई नहीं हुई है और दूसरे हिस्से पर यहाँ पर लगातार कार्रवाई। और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, जैसा कि उन्होंने बताया कि 10:30 बजे के वक्त नोटिस मिल गया था, लेकिन 12 बजे तक एमसीडी ने अपनी कार्रवाई जारी रखी, और इसी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी भी जताई है। जी खुर्रम, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर आपने जो सी और जी ब्लॉक की बात की है, सिर्फ एक हिस्से पर ये इस तरह की कार्रवाई चल रही है और दूसरे हिस्से पर यह कार्रवाई नहीं है। तो मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। तो नाज़रीन, जैसा कि हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने तफसील बताई कि जिस तरह से कार्रवाई वहाँ पर हुई, सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से नाराज़गी, और कल इस पर पूरे मामले पर दोबारा समाअत होगी। और वहीं कांग्रेस लीडर तारिक अनवर का बुलडोजर सियासत पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, आश्चर्यजनक बात है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी बुलडोजर चल रहा है जहांगीरपुरी में, और ये इस बात को दर्शाता है कि प्रशासन और सरकार को इस बात की कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। और ये बात स्पष्ट है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले जहांगीरपुरी में जो घटनाएं हुई, सांप्रदायिक जो तनाव हुआ, ये सरकार इसको दिखाना चाहती है कि हम इन तमाम जो एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की जो का जो एजेंडा है, उसको लेकर ये चल रहे हैं।
जैसे एक जो आपने बताया समुदाय विशेष को क्या खौफ बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? उत्तर प्रदेश में होती थी, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में भी। बिल्कुल, एक समुदाय विशेष को खौफजदा करने के लिए सब कार्रवाई हो रही है। देखिए, देश में कानून है, देश में संविधान है। अगर कोई भी कार्रवाई करनी है, अगर अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई करनी है, तो उसका एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर से जाने पर किसी को इतराज़ नहीं होगा। और फिर एक ही ख़ास मोहल्ले में ये कार्रवाई होना और पूरे दिल्ली के दूसरे हिस्सों में नहीं होना, ये दर्शाता है कि आपकी नीयत सही नहीं।